हेलो गाइस, नाउ लेट अस सी अगेन वन मोर प्रॉब्लम ऑन मैश एनालिसिस। तीन लूप वाला प्रॉब्लम है। काफी बार ऐसे प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते हैं, राइट? सो अगर आपको ऐसे ही प्रॉब्लम्स चाहिए तो फिर प्लीज मेरा चैनल जो है वो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, राइट, एंड शेयर इट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कमेंट्स में लिखते जाइए कि आपको कैसे कैसे प्रॉब्लम चाहिए, सो दैट आई कैन कम विद दैट प्रॉब्लम, राइट? थोड़ा मोटिवेशन चाहिए गाइज, so that I can create some more useful contents for you, right? और एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है कि आपने नेटवर्क थ्योरी नहीं तो फिर ये आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस है, डीसी करंट, डीसी सर्किट्स नहीं तो एसी सर्किट्स, उसमें आपको अगर आप अच्छे तरीके से सीखेंगे तो बिल्कुल आपके मार्क्स लूज नहीं होंगे। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप सीख रहे हो अच्छे से तो कॉन्सेप्चुअली सीखिए और मार्क्स बिल्कुल नहीं लूज करो, राइट? ओके, सो चलो टॉपिक पे आते हैं, मैश एनालिसिस, राइट? ये है आपका तीन लूप वाला प्रॉब्लम, राइट, सिंपल तरीके से। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम बाय यूजिंग मैश एनालिसिस, राइट? रेजिस्टेंस मेथड, राइट? रेजिस्टेंस मेथड वी आर नॉट यूजिंग, राइट? वी आर डिटरमाइन द करंट सप्लाइड बाय ईच एंड एवरी बैटरी, राइट? और इसमें फाइंड द करंट इन ईच एंड एवरी ब्रांच, ये आपका नॉर्मल प्रॉब्लम आता है। ओके, सो रेजिस्टेंस मेथड मैं आपको बाद में पढ़ाता हूँ, बट वी विल जस्ट फाइंड इट बाय यूजिंग you know by using mesh analysis. Mesh analysis, okay? So let us start with the solution of it, okay? So सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो फिर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वी विल आइडेंटिफाई हाउ मेनी मैश आर देयर, राइट? तो कितने मैश है इसमें? सिंपल मैश तो देखिए, ये मैश नंबर 1 है, ये मैश नंबर 2 है, ये मैश नंबर 3 है, राइट? हमेशा क्लॉकवाइज करंट मैं अज्यूम करूंगा। मैश नंबर 1 में करंट जा रहा है आपका I1, मैश नंबर 2 में करंट जा रहा है आपका I2, मैश नंबर 3 में करंट जा रहा है आपका I3। ओके, सो चलिए देखिए, अभी हम क्या करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, बाय अप्लाइंग केवीएल इन लूप नंबर 1। लूप नंबर 1 में केवीएल अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, प्लस माइनस साइंस दे देंगे। देखिए, इसमें जा रहा है करंट पहले, तो जिस टर्मिनल में पहले जा रहा है उसको पॉजिटिव निगेटिव, जिसमें पहले जा रहा है उसको पॉजिटिव निगेटिव। रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, राइट? बैटरी में तो ऑलरेडी पोलैरिटी इज देयर, राइट? दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। ओके, तो चलिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं आपका केवीएल इन लूप नंबर 1। सो प्लस टू माइनस हमेशा माइनस लेंगे। सो माइनस, व्हाट इज द वैल्यू? 5। करंट क्या है? 5 में करंट क्या है? सिर्फ I1 जा रहा है, राइट? उसके बाद में प्लस टू माइनस माइनस, व्हाट इज द वैल्यू? 3। 3 में करंट क्या जा रहा है बोलिए? 3 में करंट जा रहा है I1 और I2 का डिफरेंस। लेकिन मैं लूप नंबर 1 में हूं तो हमेशा हम क्या याद रखेंगे? I1 इज ग्रेटर देन I2, I1 इज ग्रेटर देन I3। तो हमेशा देखिए, आई एम इन लूप नंबर 1, आई विल अज्यूम दैट माई I1 इज ग्रेटर देन एनी ऑफ द करंट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा I1 माइनस I2, राइट? उसके बाद में माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस टू माइनस, अगेन माइनस 5 वोल्ट का बैटरी है, और अगेन यहाँ पर माइनस टू प्लस, प्लस 20 वोल्ट का बैटरी इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, माइनस 5 I1 माइनस 3 I, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 टाइम्स I1 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू I2, राइट? उसके बाद में माइनस 15 प्लस 20 माइनस माइनस 5 प्लस 20, ये बनेगा प्लस 15, उधर जाएगा तो माइनस 15। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, राइट? इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ये बन गया केवीएल, जब मैंने ये बन गया केवीएल इन लूप नंबर 1। ओके, नाउ लेट अस अप्लाई केवीएल इन लूप नंबर 2। ओके, अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो थोड़ा सा स्पीड कम करो, राइट? अगर आपको स्पीड कम लग रहा है तो वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, राइट? ओके, बट मैं कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट अगर आप ऐसे कैसे अप्लाई करेंगे तो देर विल बी नो प्रॉब्लम एंड नो रॉन्ग आंसर्स इन द एग्जाम, राइट? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं लूप नंबर 2 में केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ। सो व्हेन आई एम अप्लाइंग इन लूप नंबर 2, पहले क्या करना है, सबसे जरूरी बात, रजिस्टर के ऊपर पोलैरिटीज लिखना है। I2 जा रहा है इस टर्मिनल में तो मैं बोलूंगा प्लस माइनस, ये I2 जा रहा है इस टर्मिनल में तो मैं बोलूंगा प्लस माइनस, I2 जा रहा है नीचे से ऊपर तो ये बन गया प्लस माइनस, राइट? तो चलो यहाँ से चालू करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से चालू करता हूँ। प्लस टू माइनस, माइनस 4 टाइम्स कौन सा करंट है उसमें? I2 जा रहा है। ये माइनस टू प्लस, प्लस 5 वोल्ट का बैटरी ऐसे कैसे ले रहा हूँ। उसके बाद में प्लस टू माइनस, माइनस 2, व्हाट इज द करंट, राइट? I2 है, मैं हूँ लूप नंबर 2 में, तो लूप नंबर 2 का करंट हमेशा ग्रेटर, तो इसमें क्या आएगा? I2 माइनस I3, राइट? I2 माइनस I3, ओके? आई एम अज्यूमिंग I2 इज ग्रेटर देन I3, आई एम अज्यूमिंग I2 इज ग्रेटर देन I1, ओके? उसके बाद में माइनस टू प्लस, प्लस 5, उसके बाद में देखिए माइनस टू प्लस, प्लस 5, फिर से प्लस 5,
ओके उसके बाद में देखिए प्लस टू माइनस माइनस थ्री व्हाट इज द करंट, करंट क्या है 3 में, I1 I2 का डिफरेंस, लेकिन I2 माइनस I1 लेने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि मैं लूप नंबर 2 में हूँ, लूप नंबर 2 में हम हमेशा और अज्यूम करता हूँ कि I2 इज ग्रेटर देन एनी ऑफ द करंट, I2 इज ग्रेटर देन I1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया आपका इक्वेशन, राइट। ओके थोड़ा सा मैं आपको विजिबिलिटी कम आ रही है, ओके नाउ इज इट फाइन, यस ओके। तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखते हैं हम लोग, I1 की टर्म है इसमें माइनस 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 3 माइनस I1, सो इट विल बिकम +3 टाइम्स I1, राइट। I2 के टर्म -4 I2 -2 I2 -6 I2 -4 -2 -6 और ये -3 -9 I2। उसके बाद में I3 की टर्म है यहाँ पर, यस, सो -2 इंटू -I3, सो इट विल बिकम +2 टाइम्स I3। और उसके बाद में देखिए 5 +5 तो ये बन गया +15, तो मैं उधर भेज देता हूँ, ये बन गया -15। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, 3 -9 2 एंड -15। ओके अभी देखिए, अभी हम क्या करेंगे, नाउ लेट अस ट्राई टू सी और लेट अस ट्राई टू राइट बाय KVL इन लूप नंबर 3, KVL इन लूप नंबर 3। चलिए KVL इन लूप नंबर 3 कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखने से पहले देखिए क्या करेंगे हम लोग, हम करेंगे, चलो देखिए करंट जा रहा है ऐसे, यहाँ से चालू करते हैं, करंट जा रहा है ऐसे, तो ये बन गया प्लस माइनस, नीचे से करंट जा रहा है नीचे से ऊपर, तो ये बन गया प्लस माइनस। चलो यहाँ से चालू करते हैं, प्लस टू माइनस -8 टाइम्स व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द करंट इन दिस, ओनली I3 इज फ्लोइंग, ओके। उसके बाद में प्लस टू माइनस -30 वोल्टेज है, तो ऐसा ही कैसा ले लीजिए, प्लस टू माइनस -5 ऐसा कैसे ले लीजिए, वोल्टेज है, प्लस टू -2 व्हाट इज द करंट इन दिस 2, ये कॉमन ब्रांच है, कॉमन ब्रांच में हमेशा डिफरेंस करंट होता है I3 माइनस I2, राइट। आई एम इन लूप नंबर 3, दैट्स व्हाई आई विल टेक I3 माइनस I2, आई विल ऑलवेज अज्यूम I3 इज ग्रेटर देन I2, तो यहाँ पर क्या आएगा I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, राइट। लूप नंबर 3 में हम हमेशा अज्यूम करेंगे I3 इज ग्रेटर देन I2, इसीलिए मैं ये करंट ले रहा हूँ, राइट। सो फिर से मैं एक बार बोलूंगा कि अगर आपको ये थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो स्लो करके देखिए, और अगर ये कॉन्सेप्ट, अगर ये देखिए जो लूप्स मैं लिख रहा हूँ ना, तो इसका बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जब मैं मेश एनालिसिस का एक्सप्लेनेशन दे रहा था तब। तो मेश एनालिसिस का आप एक बार थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया कि इक्वेशंस कैसे लिखने हैं, राइट। उसके बाद में चलिए इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखते हैं, I1 है ही नहीं इसमें, राइट, सो 0 टाइम्स I1। चलिए उसके बाद में I2 है इसमें, I2 है, यस, -2 I2, सॉरी -2 इंटू -I2, तो ये बन जाएगा +2 इंटू I2। I3 है इसमें, यस, -8 I3 -2 I3, सो -8 I3 -2 I3 -8 -2 -10 I3। कांस्टेंट टर्म्स देखिए 30 -30 -5 -35, उधर जाएगा तो +35, राइट। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। आई हैव, ये है नहीं लेकिन मैंने लिख दिया आपके लिए, राइट। सो दिस विल बी चलिए क्या यूज करेंगे, कैलकुलेटर यूज करो, कैलकुलेटर यूज करके सीधा आपको आंसर मिल जाएगा I1 I2 I3। सो द वैल्यूज ऑफ I1 इज नथिंग बट 2.5585 एम्पियर्स, I2 का वैल्यू है आपका 1.8227 एम्पियर्स, I3 का वैल्यू आपका -3.1354 एम्पियर्स, राइट। चलो कैलकुलेटर कैसा यूज करना है, ओके, कैलकुलेटर कैसा यूज करना है, यस, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी देखिए ये ऐसा बन गया आपका A1X प्लस B1Y प्लस C1Z इज इक्वल टू D1, राइट। A1 क्या बन गया आपका, कुछ नहीं यहाँ पर, A1 क्या बन गया यार, यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर शायद 8 था, राइट, 8 था, ओके। सो A1 क्या बन गया -8, B1 क्या बन गया 3, C1 कुछ नहीं है मतलब 0, D1 क्या बन गया -15। यहाँ पर देखिए A2X प्लस B2Y प्लस C2Z प्लस इज इक्वल टू D2। इक्वेशन, कैलकुलेटर इक्वेशन मोड में लेके जाइए, उसमें 3 इक्वेशंस में लेके जाइए, ये वैल्यूज आपको एंटर करने पड़ेंगी, A2 3
B2 -9, C2 2, D2 -15 एंड सिमिलरली ये क्या बनेगा A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल टू D3। ये A3 B3 C3 D3 के वैल्यूज डाल दीजिए, आपको x y z के वैल्यूज आएंगे जो कि आपका I1 I2 I3 है, राइट। हमें क्या बोला था, वी हैव टू फाइंड द करंट इन ईच एंड एवरी ब्रांच, राइट। तो देखिए I1 क्या है, I1 इज नथिंग बट करंट इन 5 ohms रेजिस्टेंस, राइट। सो इट इज करंट इन 5 ohms। कितना हो गया आपका I1। I2 क्या है आपका, I2 इज करंट इन 4 ohms, करंट इन 4 ohms, राइट। और फिर I3 क्या है आपका, I3 इज करंट इन 8 ohms, करंट इन 8 ohms, ओके। अभी क्या चाहिए, 3, राइट। करंट इन 3 ohms, करंट इन 3 ohms, करंट इन 3 ohms क्या आएगा, बोलिए बोलिए क्या आएगा करंट इन 3 ohms, इट विल बी I1 माइनस I2, नहीं तो I2 माइनस I1। चलिए, सो ये मैं बोल देता हूँ, देखिए ये I1 माइनस I2 बोल देता हूँ इसको, I1 माइनस I2। सो ये बन गया आपका करंट इन 3 ohms विल बी 0.74 एम्पियर्स। एक बार चेक कर लेना आपने, दिस माइनस दिस, ओके। एंड देन कौन बचा है, करंट इन 2 ohms, राइट, करंट इन 2 ohms, राइट। सो करंट इन 2 ohms क्या बनेगा, I2 माइनस I3 लिख देते हैं, चलो। सो इट विल बी I2 माइनस I3। तो ये क्या बन गया, I2 माइनस I3 विल बी 4.95 एम्पियर्स, 4.95 एम्पियर्स, 4.95 आ रहा है। I2 माइनस ऑफ माइनस, यस 4.95, मतलब I2 के डायरेक्शन में है वो, राइट। 4.95 इज इन द डायरेक्शन ऑफ I2, मतलब ऊपर से नीचे। अगर आपको डायरेक्शन देना ही एग्जाम में तो ए बी लिख दीजिए और ऐसा बोल दीजिए ए से लेकर बी तक करंट जा रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन में है, I1 के डायरेक्शन में है, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया है तो I1 का डायरेक्शन ये, तो ये सी डी बोल दीजिए और ऐसा लिख सकते हो आप, सी से लेकर डी तक आपका ये करंट जा रहा है, किसमें, 3 ohms में। सो गाइज यू नो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग मैश एनालिसिस, राइट। सो बिल्कुल ऐसे ही तरीके से अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, 101% आपका बिल्कुल पोलैरिटी में या फिर आंसर में बिल्कुल गलत होने नहीं वाला है और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।